जय हो। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं संदीप परमार अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज एक नया दिन है, नए दिन की शुरुआत भागवत की कुछ नई कहानियों से और कुछ नए एक्सपीरियंसों के साथ। बने रहिए हमारे साथ, आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो संसारियों के पास के सभी कहाँ हैं? अगर विस्तार से काम किया जाएगा और 6 प्रश्नों के अंतर्गत शास्त्र की भागवत चलेगी। भागवत भगवान की शौनक जी बोले, शुभ जी बोले, शौनक जी तुम्हारे प्रश्नों का जवाब देने से पूर्व मैं अपने गुरुदेव सुखदेव भगवान का वंदन करना चाहता हूँ। गोलोक धाम में किशोरी श्री राधा रानी की गोद में सुखदेव भगवान क्रीड़ा करते हैं। एक दिन किशोरी जी ने कहा, बेटा सुखदेव तुम मृत्यु लोक में जाओ और मृत्यु लोक में जाकर के जन जन में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव स्वामी बोले, माँ मुझे मृत्यु लोक में नहीं जाना, क्योंकि मृत्यु लोक में जाने के बाद विष्णु की माया मुझे भेजी, मैं नहीं जाता। भगवान बोले, देवी जब मैं कथा सुनाता हूँ तो नेत्र बंद करके सुनाता हूँ, और हम 3 देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों का अलग अलग कार्य है। ब्रह्मा का कार्य है सृष्टि करने का, विष्णु
विष्णु का कार्य है पालन करने का, और देवी मेरा काम है संहार करने का। अगर मैंने अमर कथा तुम्हें सुनाया और गलती से छूट करके किसी जीव ने सुन लिया तो वो अमर हो जाएगा, मेरे से मरने नहीं जाएगा। इसलिए देवी हट मत करो, लेकिन गिरिजा ने हट कर लिया। बोली गिरिजा कहे विनती सुने, मत मेरी चिंता करिए। गिरिजा कहे विनती सुनिए, मत मेरी चिंता करिए। अयो मेरो रसिक दीनानाथ, माने अमर कथा को सुनाओ। विनती करो भोलेनाथ, माने अमर कथा को सुनाओ। शंकर भगवान की भगवान से समझाने लगे, देवी जब मैं कथा सुनाऊंगा तो नेत्र बंद करके सुनाऊंगा, तुम सुनोगी या नहीं मुझे क्या मालूम चलेगा। हरे नमः, जय शब्दम नमः शब्दम, शंख शब्दम चकारे। बीच बीच में हरे नमः तुमको बोलना होगा। पार्वती ने कहा ठीक है स्वामी, मैं बोलूंगी। भगवान ने जो गोलोक धाम में जो ईश्वरी श्री राम रानी की गोद में जो सुखदेव पीड़ा करते थे, वो कैलाश पर्वत पर एक पक्षिणी के गर्भ से अंडे के रूप में जन्म लिया। श्री जी ने क्या किया, जब पार्वती ने हट कर लिया, पार्वती नहीं मानी। नहीं माने शिव समुदाय, कथा का नियम है, जब कथा चले तो बीच बीच में जयकारा लगाना चाहिए। श्री भागवत भगवान की हरे नमः, संगत ध्वनि होनी चाहिए। जय शब्दम नमः शब्दम, शंख शब्दम चकारे। भगवान भोलेनाथ कथा सुना रहे, पार्वती हरे नमः। पहले दिन की कथा सुनी, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां दिन जब प्रारंभ हुआ, अब तो महाराज पार्वती को आलस आने लगा है और पार्वती को निद्रा देवी ने घेर लिया है। पार्वती को नींद आ गई और वो सुख सावत बड़े भाव से उस अमर कथा को सुन करके महाराज प्रसन्नचित हो रहा है, बैठ के सुन रहा है। सातवां दिन चल रहा है, भगवान श्री कृष्ण उद्धव को उपदेश कर रहे हैं। उद्धव विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। धातु नाम अस्मिन् कांचनम स्वरूपम, धातु में सोना मैं हूँ, अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे थे। जब ज्ञान में प्रसन्न, योगेश योग विन्यास, वैराग्य क्या है, ज्ञान क्या है, ऐसा आध्यात्मिक जब प्रसंग प्रारंभ हुआ तो पार्वती को नींद आ गई। सुख सावत ने विचार किया, माता जी को तो नींद आ गई है, अगर ये हरे नमः जो चल रहा है ये अगर बंद हो गया तो भोले बाबा कथा को विराम कर देंगे। इसलिए उस सुख सावत ने पार्वती के बगल में बैठ करके पार्वती के सुर में हरे नमः बोलना प्रारंभ कर दिया और
जैसे 7वां दिन पूर्ण हुआ, कथा पूर्ण हुई, भोले बाबा ने जयकारा लगाया है, बोले भागवत भगवान की जय। जैसे ही जयकारा सुना पार्वती की नींद खुल जाती है और बोले बताओ ना वो भगवान ने उद्धव से क्या कहा। उद्धव ने प्रश्न तो किया है लेकिन भगवान ने क्या जवाब दिया मैं सुन नहीं पाई। भगवान बोले देवी कथा तो पूरी हो गई, तुम कह रही हो कि सुन नहीं पाई। बोले हाँ स्वामी मुझे नींद आ गई थी। भगवान भोलेनाथ बोले देवी कोई हरे राम कौन बोल रहा था। अब तो जब शिवती शरण नैन उगारा, भगवान शिव ने अपनी दिव्य दृष्टि से डालकर देखा तो महाराज आंखें लाल हो गई भोलेनाथ की। चारों तरफ देखा कोई दिखाई नहीं दिया, जब पीछे देखा तो सुख सावत बैठा हुआ है। भोलेनाथ को क्रोध आया है और त्रिशूल लेकर के उसको मारने के लिए दौड़े। जैसे सुख सावत ने देखा कि भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल से मैं बचने वाला नहीं है, अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए सुखदेव ने महाराज उड़ान भरी है। आगे आगे सुख जा रहे हैं, पीछे पीछे भोलेनाथ जा रहे हैं। दौड़ते दौड़ते खेतों में, खरबटों में, गुफाओं में, पहाड़ों के बीच होते हुए दौड़ते दौड़ते भक्ति विशाल पहुंच जाते हैं और शम्याप्रास आश्रम पर, व्यास के आश्रम पर व्यास पत्नी विठका प्रधान द्वार पर खड़ी होकर के अपने केसों को संभाल रही थी। सुख सावत दौड़ते दौड़ते आए हैं, पीछे भोलेनाथ के त्रिशूल का भय और जल्दी जल्दी उड़ते उड़ते आए, कोई मार्ग नहीं मिला छुपने के लिए। तब व्यास अपने मुंह फाड़ करके उवासी आई और मुख के द्वारा उधर में चले गए। बोले सुखदेव भगवान की इतने में भोलेनाथ आते हैं और आकर के व्यास जी के आश्रम पर डमरू बजाया। बोले भोलेनाथ आपके आश्रम में हमारा चोर छुप गया है, निकालो। कहाँ है? तलाशी दी, कहीं नहीं मिला। अपनी पत्नी से पूछा देवी कोई भगवान भोलेनाथ का चोर आया है? व्यास पत्नी ने कहा स्वामी कोई नहीं आया, मैं जानती नहीं, इतना जरूर जानती हूँ एक हरी पंख वाला एक सुख सावत जरूर आया था। बोले कहाँ है जल्दी बताओ। बोले वो तो मेरे मुख के द्वारा उधर में चला गया है। भगवान भोलेनाथ विचार कोई साधारण पक्षी नहीं है, क्योंकि अमर कथा कोई सुन नहीं सकता और जिसने अमर कथा सुन ली वो अमर हो गया, फिर वो मरने में कैसे आएगा। भोलेनाथ विचार कर रहे हैं कोई साधारण पक्षी नहीं है और भोलेनाथ ने व्यास आश्रम के सामने आसन लगाया और आसन लगा करके जैसे ही ध्यान लगाया कोई ध्यान में ब्रजमंडल दिखाई देने लगा। ब्रजमंडल में महाराज 84 कोस का ब्रजमंडल भोलेनाथ की समाधि में दिखाई देने लगा। उस 84 कोस के ब्रजमंडल में मथुरा नगर शंकर भगवान को दिखाई दे रहा है। उस मथुरा नगर में वृंदावन की निकुंज में किशोरी श्री राधा रानी की गोद में वो सुख सावत खेल रहा है। ये दर्शन भोलेनाथ को समाधि में भोलेनाथ विचार कहीं साधारण पक्षी नहीं है और प्रणाम करके भोलेनाथ लौट के आते हैं।
के लिए विविध रूप में अवतार लेकर के आते हैं। परमात्मा ऊपर है, जीव नीचे है। परमात्मा से जीव प्रार्थना करता है, प्रभु हमें बहुत परेशानी है, हम तकलीफ में हैं, आप आओ हमारे यहाँ और हमारी रक्षा करो। भक्त नीचे है, परमात्मा ऊपर है। भक्त की इच्छा है परमात्मा के पास जाने की, लेकिन परमात्मा की इच्छा नहीं है। जैसे परमात्मा ऊपर है, भक्त नीचे है। भक्त प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप ऊपर से नीचे आ जाओ ना। भक्त की इच्छा है लेकिन सामर्थ्य नहीं है ऊपर जाने का, और परमात्मा में सामर्थ्य है लेकिन परमात्मा की इच्छा नहीं है। तो भगवान कहते हैं तुमको हमारे धाम में आना है, हमारे पास में आना है, तो इस सीढ़ी बनाई है मैंने, इस सीढ़ी के द्वारा आप हमारे पास तक आ जाओ। तो भक्त बड़ा चतुर है, चालाक है। वो कहता है प्रभु जिस सीढ़ी से चढ़ा जाता है उससे उतरा भी तो जाता है, तो आप ही ऊपर से नीचे आ जाओ। क्योंकि हम भक्त अनेक हैं और आप एक हैं। अब अनेक भक्त ऊपर जाएंगे आपके पास तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए आप कृपा करके ऊपर से नीचे आ जाओ। लेकिन भगवान में सामर्थ्य है लेकिन उनकी इच्छा नहीं आने, और जीव की इच्छा है लेकिन पहुंचने के लिए सामर्थ्य नहीं है। जैसे परमात्मा कब आते हैं, जैसे कोई माँ बच्चे पे इतना ध्यान नहीं देती जब तक रोता नहीं है, अपने कामों में व्यस्त रहती है, रसोई बनाती है, नीचे बालक खेलता है और खेलते खेलते बालक गिर जाता है, बालक को चोट लग जाती है, खून निकल आता है, बालक चिल्लाता है, कितने भी काम करती रहती है माता, और जैसे कान में आवाज पड़ी कि मेरे बालक की आवाज है तो सभी कामों को छोड़कर
कबीर आते हैं और जैसे ही द्वारका में पहुंचे हैं, द्वारका पशु ने भगवान का स्वागत किया। भगवान ने जाकर के अपनी मां के चरणों में प्रणाम किया। जब वो सही में रानी पकड़ रहे हैं, अरे चंद्रमा दिखाइया उसको कह करके बढ़ने लगे। मेरा फोटो ले लो। सामने देखा एक दृश्य, एक बैल, तीन बैल। कृष्ण मिलाने वाले
शांति ओम आयते जन्मय रक्तदेवासानि धर्माणि प्रथमज्ञा सन्नादेहनातं महिमानः सजद्दयन पूर्वे साध्याः शक्तिदेवाः ओम एकदत्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो दिवामकुलजं भगवाननाथे मन्नागदादिकरवीररसानपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी धर्मञ्जरी भीष्म पूजयामि जगदीश्वरमेव सिद्धा नानासुगन्धपुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणं परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री शंकर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री मित्रेश्वर भगवान की श्री भगवान जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का माता की सत्य सनातन धर्म की मस्ती नगर की आज की आनंद की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी आरती प्रसाद लेते हुए अपने